बाहर के लोग आकर जहां पर जगह खरीद रहे हैं, पिछले दिनों पार्लियामेंट चले रही थी तो उन्होंने जवाब दिया 185 लोग बाहर से आकर जम्मू कश्मीर में जिन्होंने जगह खरीदी है और बहुत लैंड वो बाहर के लोग बड़े अमीर हैं, वो 4 टाइम भी पैसा ज़्यादा दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कभी लालच में ये लोग जगह दे देंगे। तो इससे अच्छा है आप लोगों को समझाइए कि लालची मत बनिए। चलो हम लोगों को भी हम समझा रहे हैं, लेकिन हम ज़मीन खरीद सके। तो यहाँ के बच्चों को भी आप कहना चाहेंगे कि आप बाहर जाके ना तो नौकरी करें, ना तो ज़मीन खरीदें और ना ही आप वहाँ पर जाके शिक्षा ग्रहण करें? नहीं, बहुत सी स्टेटों में ऐसा है कि बाहर आप जगह नहीं ले सकते और जो बाहर लेकिन आपकी राजनीति की उपज जो है वो दिल्ली से हुई है और दिल्ली को संपूर्ण भारत कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर वहाँ पर सजता है, तमाम सांसद वहाँ पर है, तो आप इस तरह से बोल रहे हैं? नहीं, देखिए आप कह रहे हैं कि बाहर के लोगों ने लिए, आप भी पूर्व में मंत्री रहे और एक विधायक के रूप में भी रहे, उस समय क्या आपने ये आवाज़ उठाई थी? क्या उस समय विधेयक पास हो सकता था? आ रहे हैं, बाहर से जॉब ले रहे हैं, बाहर के लोग जो हैं वो ज़मीनें खरीद रहे हैं, पहले तो था ही नहीं। तो हम ये कहते हैं कि इसमें परेशानी कहाँ आ रही है? क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी जो होनहार युवा है वो दिल्ली में नौकरी कर रहा है और दिल्ली की राजनीति कहती है कि संपूर्ण भारत दिल्ली में बसता है, तो वहाँ पर तो कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है। तो जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर को इसीलिए स्पेशल स्टेटस दिया गया। जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं चुनावों की सुगबुगाहट जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट में अगर कोई त्रुटियां हैं तो आप उसको ठीक करवा सकते हैं। वहीं उसी के साथ साथ अगर हम कहें राष्ट्रीय राजनीति में लगातार अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल एक राज्य से दूसरे राज्य बढ़ते हुए चले और अब पूरी तरह से चुनाव आयोग ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति का दावेदार माना है और राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा भी दिया है। वैसा यशपाल कुंडल जी है। कुंडल साहब, क्या लगता है कि अब राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह से दावेदारी करेंगे और जम्मू कश्मीर को आगे लेकर चलेंगे? कैसे देखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि हमारी जो पार्टी है वो नेशनल लेवल पे वो रजिस्टर हुई है और आज जम्मू कश्मीर में तो हम इसमें इलेक्शन लड़ेंगे भी, हर इलेक्शन लड़ेंगे और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे और जितनी जल्दी से आम आदमी पार्टी अब 2012 अब 2023 है वो पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय पार्टी बनना है। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है और चुकाने वाली बात है कि इतनी जल्दी एक पार्टी जो है वो उभर कर आ सकती है। लेकिन बदकिस्मती रही कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको ईडी का और सीबीआई का इस्तेमाल करके जो इनके खिलाफ बोलता है, जो सच्ची बात करता है, जो सच्चाई की बात करता है, जो लोगों की बात करता है, उसको डराया और धमकाया जा रहा है। और मैं कहूँगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है। लोग सच्चाई को जानते हैं कि क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी है वो उभर कर पूरे हिंदुस्तान। अगर मैं मुद्दे गिनाऊं तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो जम्मू कश्मीर की राजनीति पर हावी रहने वाले हैं इस समय? देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे देहाती लोग हैं, जहाँ सिटी के लोग हैं, जिनके भी छोटे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, इनका 50% जो बजट है वो हेल्थ, मेडिकल, जो हमारे किराए, बिजली के किराए, दूसरे किराए में चला जाता है। एजुकेशन है। तो मैं ये कहूँगा जैसे दिल्ली में एजुकेशन फ्री है, हेल्थ के लिए चेकअप है, पूरे टेस्ट फ्री हैं, मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोली है और जो 300 यूनिट तक जो बिजली है वो फ्री दी जा रही है। इससे क्या होता है, एक तो बिजली की बचत होगी और गरीबों को भी बिजली मिलेगी। जो देहातों में दूर लोग रहते हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको इसका अधिकार मिलेगा। और इसी के साथ साथ सफाई व्यवस्था जो है वो भी मैं ये कहूँगा कि जो मिलेगी। और जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी है, हमारी यही सोच है कि जो हमारा जो टैक्सेस जाते हैं, जो लोगों का एक फंड्स इकट्ठा हो रहा है, उसी का फ़ायदा जो है वो गरीबों तक पहुंचना चाहिए, आम इंसान तक पहुंचना चाहिए, देहाती तक पहुंचना चाहिए, ना कि बड़े बड़े कॉरपोरेटर को, बड़े बड़े अमीर लोगों को मिलना चाहिए। ये गरीबों तक पहुंचना चाहिए, उनके बच्चे भी पढ़ सके, वो भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सके, उनको भी जो 2-3 कमरे हैं उनको बिजली मिल सके, हर किस्म की सुविधा मिल सके। ये हमारी सोच है और इसको लेकर आगे जाएंगे। स्टेट हुड को लेकर किस तरह से स्टैंड रहेगा आम आदमी पार्टी का? कोई लगातार अगर हम कहें विभिन्न राजनीतिक दल एक मंच पर आए हैं और ये कह रहे हैं कि स्टेट हुड के लिए लड़ेंगे, क्या आप भी कुछ ऐसा करने वाले हैं? बिल्कुल, हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, हम कहते हैं कि जो ड्यूटी बनाई है जम्मू कश्मीर स्टेट को, इसको जल्दी से जल्दी स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसी के साथ साथ जहाँ पे जो जॉब और लैंड जो है वो उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि बाहर के लोग आकर जहाँ पर जगह खरीद रहे हैं, पिछले दिनों पार्लियामेंट चले रही थी तो उन्होंने जवाब दिया 185 लोग
लोग बाहर से आकर जम्मू कश्मीर में जिन्होंने जगह खरीदी है, और बहुत से अदारे, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बाहर से आकर नौजवानों ने जहाँ पर जॉब लिए हैं। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहाँ तो ना तो ज़्यादा इंडस्ट्री है, ना ही ज़्यादा कोई जॉब के साधन हैं। बहुत लेकिन आप कह रहे हैं कि बाहर के लोगों ने लिए, आप भी पूर्व में मंत्री रहे और एक विधायक के रूप में भी रहे, उस समय क्या आपने ये आवाज़ उठाई थी? क्या अब उस समय विधेयक पास हो सकता था? उस समय ये था, ये 370 था, उसमें तो सभी प्रावधान थे। जब 370 जाने के बाद ही तो बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर से जॉब ले रहे हैं, बाहर के लोग जो हैं वो ज़मीनें खरीद रहे हैं, पहले तो था ही नहीं। तो हम ये कहते हैं कि इसमें परेशानी कहाँ आ रही है? क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी जो होनहार युवा है वो दिल्ली में नौकरी कर रहा है, और दिल्ली की राजनीति कहती है कि संपूर्ण भारत दिल्ली में बसता है, तो वहाँ पर तो कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है। तो जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर को इसलिए स्पेशल स्टेट्स दिया गया था, जिनको हम 370 कहते हैं। हम कहते हैं 370 जाए, कोई ऐसी बात नहीं, एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान होना चाहिए, लेकिन कम से कम ये हमारी स्टेट जो है, जहाँ पर ये इतनी प्रोटेक्शन स्टेट नहीं है, जहाँ पर लोग गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे जैसे हिमाचल में 371 है, जहाँ पर भी एक लॉ आना चाहिए, बाहर से लोग ना तो जॉब ले सके, ना ज़मीन खरीद सके। तो यहाँ के बच्चों को भी आप कहना चाहेंगे कि आप बाहर जाके ना तो नौकरी करें, ना तो ज़मीन खरीदें, और ना ही आप वहाँ पर जाके शिक्षा ग्रहण करें? नहीं, बहुत सी स्टेटों में ऐसा है कि बाहर आप जगह नहीं ले सकते, और जो बाहर लेकिन आपकी राजनीति की उपज जो है वो दिल्ली से हुई है, और दिल्ली को संपूर्ण भारत कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर वहाँ पर सजता है, तमाम सांसद वहाँ पर है, तो आप इस तरह से बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, हम जम्मू के लोगों को देखना है, जम्मू के यूथ को देखना है, जम्मू के किसानों को देखना है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जितनी थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, ये बड़े लैंडलॉर्ड तो लोग है नहीं, जितनी भी थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, इन लोगों के बाद अगर बड़े शाहूकार लोग, बड़े बड़े लोग आगे। एक कुंडल साहब, एक सवाल है ना, आप कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर का ही तो नागरिक बेचेगा ना, तभी तो कोई बाहर वाला खरीदेगा। देखिए, आज आप देख रहे हैं कि कई किस्म के लोग हैं, कई आप कितने नशे आगे हैं। यही लोग भाजपा वाले जो कहते थे कि ये मंदिरों का शहर नहीं, ये मदरा का शहर बन गया है। आज इन्हीं के टाइम में बाहर से लोग आगे हैं, जो लिकर माफिया, और अभी रिसेंटली इन्होंने दुकानें जो रिमोट एरिया वहाँ भी खोल दी है। तो जब लोग ये नशे अलग अलग किस्म के आ जाएंगे, हमने पहले वो चिट्टा कोई कहते हैं, वो नशा आ गया है, पहले हमने सुना ही नहीं था। ये सब और उन नेताओं को कुछ कहना चाहेंगे जिनकी जो घर हैं, जिनके बंगले दिल्ली में भी हैं, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद सबसे शीर्ष पर हैं, डॉक्टर करण सिंह हैं, आप खुद ही महाराजा हरि सिंह जी के वो बेटे हैं, तो उनको भी कुछ कहना चाहेंगे कि वहाँ पर ज़मीन लेकर, वहाँ पर घर बनाकर गलती कर दी है उन्होंने? नहीं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के नेता है ना। देखिए, हमारा लॉ था, हमारा कानून था, महाराजा हरि सिंह का बड़ा विज़न था, तो उन्होंने जब ये हिंदुस्तान के साथ गए, उसी समय महाराजा ने कहा कि हम हिंदुस्तान के पूरी तरह हला करेंगे, लेकिन ये तीन चीज़ें, हमारी जगह, हमारी नौकरियां, और ये इसीलिए उन्होंने PRC बनाया था, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको आई जो डोमिसाइल कहते हैं। लेकिन वो तो हट गया है, तो अब कहा जा रहा है ना भाजपा के अखंड भारत है और संपूर्ण भारत एक साथ आएगा, तो प्रावधान भी बदलेंगे, केंद्र कानून भी लागू होंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि कम से कम ये लोग, आप पंजाब में देख ले बड़े बड़े लैंडलॉर्ड लोग हैं, अब हरियाणा में देख लीजिए बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, हमारे लोगों के साथ कनाल मंडले के हिसाब से लैंड है, अगर वो भी चलेगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? क्यों डर है कुंडल साहब? कोई बेचेगा तो खरीदेगा ना। कौन नहीं? आपको क्या लग रहा है कि बाहर से लोग जो आएंगे वो हड़प लेंगे? मैं कहता हूँ, इन्होंने पार्लियामेंट में एक जवाब में, क्वेश्चन के जवाब में कहा है कि 185 लोगों ने। 185 आंकड़ा क्या आपको ज़्यादा लग रहा है इस समय? नहीं, ज़्यादा नहीं है जगह कितनी है आप देख लीजिए ना, कहाँ है जगह हमारे जम्मू? पहाड़ी तो पहाड़ है, कश्मीर में कोई जाएगा नहीं, आए दिन जम्मू के लोगों को ही तंग किया जाए, जम्मू कठुआ और उधमपुर तक जाएंगे तो यही लोग परेशान होंगे। जॉब भी जा रहे हैं, ना तो कोई इनको नौजवान पढ़े लिखे हैं, ना तो जॉब मिले हैं। अगर आपने देखे जितने भी सेंटर अदारे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, हमारा एम्स जहाँ अभी जो अदारा बन रहा है, जहाँ दूसरे बैंकों में बाहर से लोग आ रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि हमारा जो यूथ है उनके लिए जॉब प्रोटेक्ट रहने चाहिए, और ज़मीन जो है किसानों के लिए। अगर आप एक बार फिर से विधायक बन गए आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर, विधेयक पास होगा? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि ये विधायक पास। जब अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर में आएंगे चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, तो उस समय उनके मुखबिंदु से ये निकलेगा कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड जॉब्स होना चाहिए। देखिए, बेशक केजरीवाल जी पूरे नेशनल लेवल की पार्टी पॉलिटिक्स करें, लीडर हैं, और क्या जिस स्टेट में जाएंगे उन स्टेट लोगों की बात की जाएगी, उन लोगों की स्टेट की बात सुनी जाएगी, और वही बात की जाएगी जो उस स्टेट को शोभा उनको लगता होगा कि ये अच्छा है हमारे लिए।
तो मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के लिए हिंदुस्तान के अब LG है, हिंदुस्तान के IAS ऑफिसर है, हिंदुस्तान की आर्मी है, हिंदुस्तान की CRP है, हमारा देश है, होनी चाहिए। कोई ये बाहर से थोड़ी लोग हैं, लेकिन हम लेकिन ये बात गलत है ना। आप ये कह सकते हैं कि अन्य राज्यों से ये जो बाहर और स्थानीय का मतभेद है, आपको नहीं लगता इससे नफरत के बीज बो रहे हैं? नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता भी वही काम कर रहे हैं जो कश्मीर के नेता कर रहे हैं 370 को बचाने के लिए। नहीं, 370 जो डिलीट किया हम उसका वेलकम करते हैं, वो होना भी चाहिए। उसकी आड़ में बहुत से ऐसे काम हो रहे थे कि जो कुछ लोग जो है उसको मनमानी कर रहे थे। हम कहते हैं कि अगर हमारे लोगों से जा भी चला जाएगा और ज़मीन भी चले जाएगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये प्रोटेक्ट रहेगा। हिमाचल में नहीं रखा है, वो भी हिंदुस्तान का पार्ट है, उन्होंने 371 रखा है, जगह नहीं ले सकता कोई, जाब नहीं ले सकता, तो वही तो हम कहते हैं, बाकी सब कुछ हो। 370 पार्लियामेंट ने हटाया था। अब आपको लगता है कि पूरा राज्यसभा या लोकसभा के सांसद जोड़ने के लिए 371 को लाने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए जंग छेड़ेंगे? हमारी तो डिमांड है, वो छेड़ें या ना छेड़ें। वो कितने MP अगर राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के चुनाव होते हैं आपके आएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। प्रधानमंत्री की दावेदारी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप लगातार कहते हैं कि बाहर के लोग नहीं आना चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार का ही जिक्र, 2 राज्य हैं, 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और 40 जो है वो बिहार के। 120 आंकड़ा ये बनता है और भाजपा पैनी नजर वहां पर रखती है। हम वो नहीं कह रहे हैं कि कहाँ से नहीं आना चाहिए, हम कहते हैं कि जो जूथ है, जैसे क्लास 4 है या दूसरी नौकरी है, जहाँ क्लरिकल जॉब है, ये स्थानीय युवाओं को मिलना चाहिए। हम इनके साथ हैं। और जो छोटी छोटी जगह हैं वो इन्हीं लोगों को, हाँ इनसे पहले भी तो लैंड लेते थे, रिलीज पे लेते थे, 40 साल के लिए आते इंडस्ट्री में आते थे, जब उनका रिलीज पे है। लेकिन जब परमानेंट लैंड, वो बाहर के लोग बड़े अमीर हैं, वो 4 टाइम भी पैसा ज़्यादा दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कभी लालच में ये लोग जगह दे देंगे। इससे अच्छा है आप लोगों को समझाइए कि लालची मत बनिए। चलो, हम लोगों को भी हम समझा रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे सरकार ये एक विधेयक जो ला दे ताकि ये लोगों के जॉब और प्रोटेक्ट इनकी। देखिए, साफ तौर पर मैं समझा रहा हूँ लोगों को कि लालची मत बनिएगा, क्योंकि जो अन्य राज्यों के जो लोग होते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बहुत पैसा होता है उनके पास, तो लालच मत कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर जब इनका कार्यकाल आएगा, जब ये विधायक के रूप में आपके सामने आएंगे, तो पहले यही कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर में जो तमाम ज़मीनों के अधिकार है और तमाम नौकरी के अधिकार है उसको सुरक्षित रखा जाए। आप ये हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं जम्मू सुहान की।